महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं सोते? क्या शिव आते हैं? महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण, जगकर भजन कीर्तन करना। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, महाशिवरात्रि की रात हम क्यों नहीं सोते? क्या इस रात भगवान शिव सच में आते हैं? इस लेख में हम इस रहस्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा और महत्व। 1। शिव और पार्वती का विवाह। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव भक्त पूरी रात जागकर उनकी शादी का उत्सव मनाते हैं। जैसे किसी शादी में लोग पूरी रात नाचते गाते और आनंद मनाते हैं, वैसे ही शिव भक्त इस पावन रात में जागरण करते हैं। 2। समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक और मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। सभी देवता घबराए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। करुणामय शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसे निगलने की बजाय वहीं रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना महाशिवरात्रि की रात ही हुई थी, इसलिए इस रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को जागने से शिव कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं सोना चाहिए? 1। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि को जागरण करना शिव जी की कृपा पाने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस रात को पूरी श्रद्धा से जागकर शिव की पूजा करता है, वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। 2। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने से मनुष्य के भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। योगियों और साधकों के अनुसार इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत अवस्था में होती है। ध्यान, मंत्र जाप और भजन कीर्तन से आत्मा को जागरूक किया जा सकता है और व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। 3। शिव तत्व को आत्मसात करना। भगवान शिव को योग, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। इस रात को जागरण करने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और शिव तत्व को आत्मसात कर सकता है। 4। शिव की उपस्थिति और उनकी कृपा। कई भक्तों का मानना है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और जो भक्त इस रात जागरण कर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। क्या शिव सच में आते हैं इस रात? 1। शिव की उपस्थिति का अनुभव। भगवान शिव एक निराकार चेतना है। वे किसी भौतिक रूप में नहीं आते, बल्कि उनकी ऊर्जा इस रात को अत्यधिक सक्रिय होती है। भक्तगण शिव की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ध्यान, साधना और मंत्रों के उच्चारण से उनकी कृपा को अनुभव किया जा सकता है। 2। संतों और योगियों का अनुभव। कई संत और योगी मानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को ध्यान और साधना करने से शिव का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह रात साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। 3। प्रकृति के रहस्यमय संकेत। इस रात को कई भक्त विशेष अनुभूतियां करते हैं, जैसे वातावरण में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करना, शिवलिंग से जल गिरते देखना, मंत्र जाप करते हुए दिव्य प्रकाश देखना आदि। ये सभी संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिव की कृपा इस रात को विशेष रूप से प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या इस रात जागने का, कुछ अवराधने का कोई वैज्ञानिक कारण है? 1। पृथ्वी की ऊर्जा का विशेष संरेखण। योग और ध्यान से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि महाशिवरात्रि की रात को पृथ्वी की ऊर्जा एक विशेष रूप से सक्रिय होती है। इस दौरान हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागरण करने से ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है। 2। चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति। महाशिवरात्रि अमावस्या के समय आती है, जब चंद्रमा की स्थिति मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। इस दिन जागरण करने से मन को स्थिर रखने में मदद मिलती है और ध्यान करने पर मानसिक शांति प्राप्त होती है। शरीर की जैविक घड़ी और ऊर्जा चक्र। रात को जागने से शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।
यह ध्यान, साधना और भक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी समय होता है। महाशिवरात्रि की रात कैसे जागे और क्या करें? यदि आप इस रात को जागने का संकल्प लेते हैं तो निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। शिव पूजन और अभिषेक करें। इस रात को शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से अभिषेक करें। यह शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। 2. रात्रि जागरण करें। पूरी रात भजन कीर्तन करें और शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे वाम शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, मां मृत्युंजय मम सुगंधि पुष्टिवर्धन। 3. ध्यान और योग करें। इस रात को ध्यान और योग करने से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 4. शिव कथा का श्रवण करें। शिव पुराण और शिव महिमा की कथाएं सुनने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। 5. ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। महाशिवरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3-5 बजे में ध्यान करना अत्यंत शुभ होता है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह वह रात है जब शिव तत्व को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस रात को सोने के बजाय भक्ति, ध्यान और जागरण करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इस महाशिवरात्रि पर आप भी जागें, भक्ति करें और शिव की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।